नमस्ते और इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की किताबों से बाहर निकलकर एक ऐसे विजनरी लीडर के सफर को समझेंगे जिन्होंने असंभव लगने वाली चुनौतियों के बीच अपना रास्ता खुद बनाया। इस सफर में हमारा फोकस सिर्फ इतिहास पर नहीं रहेगा, बल्कि हम देखेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजीज और गवर्नेंस का तरीका आज के मॉडर्न लीडर्स और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के लिए किसी मास्टर क्लास से कम क्यों नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। आइए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, रात के अंधेरे में पहाड़ों के बीच बसे किले में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजते है। उस वक्त भला किसको अंदाजा था कि आगे चलकर यही बच्चा एक ऐसा नाम बनेगा जिससे बड़े बड़े साम्राज्य कांप उठेंगे। ये किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का स्टार्टिंग सीन लगता है ना, पर यह एक असली और बेहद रोचक शुरुआत है जो हमें बताती है कि महानता की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये किसी आम इंसान की लाइफ नहीं है, ये तो एक पूरे एम्पायर बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है। 1630 में शिवनेरी किले में जन्म, मात्र 16 साल की उम्र में तोड़ना किले पर कब्जा, फिर 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक और 1680 में एक ऐसी लेगेसी छोड़ जाना जो सदियों तक अमर रहे। एक पहाड़ी किले से शुरू होकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना तक का ये क्रमबद्ध सफर सच में अद्भुत है। तो चलिए देखते हैं पहला भाग, एक सपने का जन्म। किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक महान लीडर की शुरुआत भी स्ट्रॉन्ग को वैल्यूज से होती है। और उनके अंदर ये वैल्यूज कहाँ से आई? उनकी माता जीजाबाई से। उन्होंने बचपन से ही उनके दिल में धर्म, साहस और न्याय के बीज बो दिए थे। रामायण और महाभारत की कहानियों ने उन्हें प्रेरणा दी। छोटी उम्र में ही अन्याय के खिलाफ खड़े होने का संकल्प लेना एक बेहतरीन लीडर के गुण और उसकी नैतिक नींव यहीं से बननी शुरू हो गई थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, पहली जीत। सबसे अहम है इस शब्द स्वराज्य को समझना। ये एक ऐसा राज्य था जो पूरी तरह से अत्याचार से मुक्त हो, जहां कोई अन्याय ना हो। अगर आज के मैनेजमेंट टर्म्स में बात करें तो ये किसी भी बड़ी संस्था के लिए एक बहुत ही क्लियर और पावरफुल विजन स्टेटमेंट था। क्योंकि देखिए, बिना एक मजबूत और प्रेरक लक्ष्य के कोई भी महान सफर तय नहीं किया जा सकता। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 16। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरना किले पर कब्जा कर लिया था, जो उनकी पहली बड़ी जीत थी। ये बात साबित करती है कि जब आपका डिटर्मिनेशन सॉलिड हो और स्ट्रैटेजी सटीक हो तो उम्र या अनुभव की कमी कभी रुकावट नहीं बनती। ये उनके एजाइल एग्जीक्यूशन यानी तेजी से फैसले लेने की क्षमता का एक शानदार एग्जाम्पल था। तीसरा भाग देखते हैं, ताकत पर रणनीति। यहां डिफरेंस देखिए। बीजापुर के शक्तिशाली सेनापति अफजल खान ने धोखे और फरेब का सहारा लिया, लेकिन शिवाजी महाराज सिर्फ ब्रूट फोर्स या ताकत पर डिपेंडेंट नहीं थे। उन्होंने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल किया। उनकी पूरी तैयारी ने दुश्मन के धोखे को पूरी तरह मात दे दी। एक सच्चा लीडर हमेशा रिस्क मैनेजमेंट में आगे रहता है, हर स्थिति के लिए पहले से तैयार रहता है और अपनी बुद्धि से बड़े संकट को आसानी से टाल सकता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, महान बचाव। ये स्टेप्स तो बिल्कुल किसी थ्रिलर मूवी के हाइस्ट सीन जैसे लगते हैं। आगरा में जब पैनिक्ड मुगल एम्परर औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, तब सिचुएशन बिल्कुल होपलेस थी, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे एक्सट्रीम क्राइसिस में उन्होंने एक अनोखी और बेहद चतुर योजना बनाई, फलों की टोकरी में छुपकर वहां से निकल जाना। ये दर्शाता है कि जब सारे रास्ते बंद नजर आएं तो कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। चलिए अब पांचवें और आखिरी भाग की तरफ चलते हैं, एक न्यायप्रिय छत्रपति। साल 1674 रायगढ़ किले पर उनका राज्याभिषेक होता है। ये वो पल था जब उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली और एक स्वतंत्र स्वराज्य का लंबा सपना हकीकत में बदल गया। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उनकी दूरदृष्टि और लगातार परिश्रम का सबसे बड़ा नतीजा था। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सिर्फ ताकत ही उनकी पहचान नहीं थी। वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु शासक भी थे। महिलाओं का गहरा सम्मान, गरीबों की मदद के लिए समर्पित होना और एक सुरक्षित, समृद्ध राज्य बनाना, आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसी को तो इंक्लूसिव लीडरशिप कहते हैं। एक सक्सेसफुल लीडर वही होता है जो सिर्फ सत्ता पर काबिज नहीं रहता, बल्कि समाज के हर वर्ग की सुरक्षा और भलाई को सबसे ऊपर रखता है। 1680 में इस लेजेंड का देहांत हो गया। एक फिजिकल जीवन का अंत जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने जो लेगेसी छोड़ी, साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की, वो एक जिंदा मिसाल बन गई। उनके नेता होने के तरीके,
उनकी स्ट्रैटेजीज और उनका गवर्नेंस आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक और इंस्पायरिंग हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हमारे सामने एक अहम सवाल आता है। साहस और स्वाभिमान की ये महान विरासत आज के समय में हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने और एक बेहतर लीडर बनने के लिए कैसे प्रेरणा दे सकती है? इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। इस ऐतिहासिक सफर से बहुत सी मैनेजमेंट और लाइफ लेसन्स सीखी जा सकती हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।